समय नहीं हमारे पास, साहब किसान है नहीं, हम प्रधान को तो वहाँ खड़ा कर देंगे ना जहाँ से बजटवा आता है। पहले तो समस्या की ही बात है, क्योंकि जब इसी समय चुनाव के समय ही नेता आते हैं तो पब्लिक भी अपनी समस्या बताती है और वो लोग भी जब वोट मांगने आते हैं तो अपनी कहते हैं कि हम लोग समस्या के आपके निराकरण कर देंगे। रोड है, रोड में नाला खना दिया गया है, पाइप डाल दिया गया, पाइप जाम हो गया, फिर उसको निकाल के बाहर रख दिया गया। आज 8 महीने होना है। आजू बाजू एक रोड था जो 19 साल से वैसे ही पड़ा था, और क्या 19 साल में हमारे गांव में विकास ही नहीं हुआ साहब। हम तो जानते हैं, हमारा उम्र 50 साल होने को है, हम 18 साल के हुए तभी से हम देख रहे हैं कि अवगत कराते रहते हैं, नेता आते हैं, कहते हैं, चले जाते हैं बस। यहाँ इसके लिए विधायक भी आई हैं। काम तो देखिए दोनों पार्टियां नहीं करती हैं। सपा के आज ज्योति बिंद जी हैं जो कि चुनाव मैदान में उतरी हैं, यंग हैं, हम उम्मीद करते हैं उनसे कि देखेंगे उनको भी एक बार। लोग देखने की इच्छा में हैं, लेकिन उनके पिताजी को लोग देखे हैं। कोई विधायक सुष्मिता जी रही हो या फिर रमेश भी रहे हो, हमारे ग्राम सभा के लिए कोई भी कुछ नहीं किया है। ये पाइप है जो कि अभी निकाल करके किसान खेत में रखा हुआ है। अब किसान फसल बोने के लिए तैयार हैं, लेकिन नुकसान और हो जाए, किसान बर्दाश्त करेंगे, उसको बना दिया जाए ना, हमको उसका लाभ मिलेगा। तो हमारा नुकसान एक बार होगा, किसान है, हम तो बहुत नुकसान झेलते हैं क्योंकि किसान है। बताइए, हाँ 10 लट्ठा और बढ़ाने में बजट हो जा रहा है प्रधानों का। तो ये सरकारें कोई समझ ही नहीं रहे हैं। जितने भी नेता यहाँ पे आ रहे हैं सब कह रहे हैं हो जाएगा, बस यही वादा पे वादा, वादा पे वादा। 10 साल हो गए हैं। आज पार्टियों से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, वो अपने गांव के लिए खुद ही धोखा कर रहा है जो ऐसा कर रहा है। समस्या का है नहीं बा, अरे न सड़क बा आदमी के आवा जाए के, और न देखबा त जैसे हिल्ला में से सब आई जाई 4 हाथ तरे से। मिर्जापुर के मझवा विधानसभा उपचुनाव की बात करें तो बड़ा जोरों शोरों से इसमें सभी नेता प्रचार कर रहे हैं और यूपी के 9 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, जिसमें से मझवा विधानसभा इसमें चर्चा का विषय बना हुआ है। और उसके बाद अब तो निर्वाचन आयोग ने तारीखों का ऐलान बदल दिया है। 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को चुनाव होने वाला है, और त्योहारों का हवाला दे करके। लेकिन हम लोग एक ऐसे ही गाँव में पहुँचे हैं जो मझवा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। ग्राम सभा बजहा और बजडीहा मौजा में हम लोग मौजूद हैं। तमाम लोग हैं, आइए इन्हीं से बात करने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार सबसे पहले तो समस्या की ही बात है, क्योंकि जब इसी समय चुनाव के समय ही नेता आते हैं तो पब्लिक भी अपनी समस्या बताती है और वो लोग भी जब वोट मांगने आते हैं तो अपनी कहते हैं कि हम लोग समस्या के आपके निराकरण कर देंगे। क्यों भाई साहब, क्या नाम क्या हुआ आपका? जटाशंकर जी, आपका गाँव यहीं बजडीहा में ही है? बजरडीहा। तो सबसे पहले हम आपसे यहीं बात करेंगे कि आपके गांव में सबसे बड़ी समस्या क्या है जो मतलब अभी तक निराकरण नहीं हो गया, या फिर बहुत सालों से ऐसी चली आ रही है वो समस्या? ऐसा कोई चीज़ ही नहीं है कि यहाँ पर विकास ही नहीं हुआ है। हर चीज़ का समस्या बना हुआ है। पानी, नाली, रोड और तालाब, और जो भी सड़कें बनी हैं उसकी साफ़ सफाई नहीं होती है। यहाँ पे कौन सफाई कर्मी है कभी कोई पता ही नहीं चलता है। प्रधान के यहाँ जाओ तो कोई सफाई कर्मी नहीं मिलता है। और उसके बाद यहाँ पे एक नाला है, जो रोड है, रोड में नाला खना दिया गया है, पाइप डाल दिया गया, पाइप जाम हो गया, फिर उसको निकाल के बाहर रख दिया गया। आज 8 महीने होना है। कौन सा है नाला? सामने दिखाई दे रहा है सब। सामने देखिए, ये क्या जो पाइप रखा गया है क्या? हाँ। और तो जबकि उसकी क्या समस्या, पूरी तरह उसका डिटेल बताएं। समस्या कि उसको अगर नाला पहले से पहले तो सड़क था, नाला बना दिया गया है, तो नाला में फिर कायदे से नाला बने, उसका नाले जैसा नाला बने, नाली न बने, और उसके बाद उस पे रोड बन जाए फिर आम जनमानस को आने जाने के लिए, ताकि दोनों काम हो जाए। गांव का ही विकास है, गांव का ही पानी है, तो जाए सुचारू रूप से और उस पे रोड बन जाए, लोगों का आवागमन भी अच्छी तरह से हो। तो क्या नहीं हो पा रहा है उसमें? यही नहीं हो पा रहा है। वो पानी कहाँ जा रहा है? पानी लोगों के खेतों में, साइड में जो खेत है वो रिस रहा है, बह रहा है, जाम हो रहा है, लोग परेशान हैं। उससे क्या परेशानी हो रही है? लोग खेत नहीं जोत पा रहे हैं अपना ना, कच्चा हो जा रहा है। कहने का मतलब कि उसमें पानी लगातार भरा हुआ है तो उसकी जुताई नहीं हो पा रही है। कोई फसल नहीं बोया कोई फसल। अभी जैसे कि पाइप निकाल दिया गया बाहर, तो कुछ महीनों के लिए नाला जैसा बन गया है, तो पानी आगे जा रहा है। लेकिन अभी जब उसमें मूस से सब मेडीमेड चाल देंगे, भर जाएगा नाली, तो फिर वैसा ही हो जाएगा, तो फिर बगल वाले परेशान हो जाएंगे। अभी पाइप निकाल के किसानों के खेत में रख दिया क्या है उसके लिए? सर विकास नेता आते हैं, कहते हैं, हमने तो विकास ही नहीं दिखता है। ये उसी के आजू बाजू एक रोड था जो 19 साल से वैसे ही पड़ा था, और क्या 19 साल में हमारे गांव में विकास ही नहीं हुआ साहब। कितने सांसद विधायक आए यहाँ पे, और प्रधान 3 प्रधान बदल दिए गए, और उसके बाद भी वो ऐसे ही बना रहा।
जिला पंचायत से आरसीसी ढला हुआ था, आरसीसी ओवरफ्लो करके फूट के उसमें काफ़ी 3 फीट 4 फीट गड्ढे हो गए थे। लोगों का आवागमन उधर से था ही नहीं, लोग भूल गए थे कि वो रोड था। उसके लिए हमने प्रयास किया प्रधान से, जिला पंचायत से और अपने सेक्रेटरी महोदय से। तो हमारे यहाँ एक सेक्रेटरी जो अजय कुमार यादव थे, बहुत अच्छे व्यक्ति हमको मिले और उन्होंने हमें आश्वासन दिया। और उसी बीच में हमारे जो प्रधान के प्रतिनिधि थे जो काम देख रहे थे उन एक्सपायर हो गए। तो हमें तो नहीं लगता था कि फिर ये रोड बन पाएगा, क्योंकि वो चले गए जो काम देखते थे। लेकिन हमें अजय कुमार यादव जी जो सेक्रेटरी थे वो हमें आश्वस्त किए थे कि हम जटा जी आपका काम ज़रूर करेंगे। उन्होंने इतना किया कि जाते जाते ये रोड बनवाने के बाद वो यहाँ से चले भी गए। मतलब 19 दूसरा सालों कोई बाद आते जो रोड खराब था वो रोड कम से कम आपका बन गया। हाँ, भूमिका उनकी है सर। और हम यहाँ के ईडीओ वीडियो की कोई नहीं बनाने को तैयार था। वो सबसे मुकाबला लिया है सेक्रेटरी। हमारे सामने वीडियो से उसने झगड़ा किया। यहाँ प्रमुख जी भी आए, प्रमुख जी भी गाली दिए सबको, अधिकारी को। उसके बाद भी काम नहीं लगा। फिर प्रमुख जी सेक्रेटरी से बोले कि उसको जाइए काम करिए, आप वो जो समस्या है वहाँ की आप करिए। तो उन्होंने प्रमुख जी के कहने पर और मेरे अथक प्रयास पर मैंने अपना खेती बाड़ी छोड़ के ब्लॉक पे जाना, उनसे मिलना, बात करना, सारी व्यवस्था बनाते हुए मैंने उसको वो कुछ आने जाने के लिए सुचारू रूप से बन गया है। थोड़ा दूर और था, उसके लिए बोले बजट नहीं है, प्रधान के पास बजट नहीं है साहब। लेकिन हम बताते हैं ना, सरकार बोलती है हमारी इतनी बजट है, हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, और फिर भी गांव में रोड नहीं बन रहा है। चलिए, लेकिन आपने एक प्रयास किया तो वहां तक रोड बन गया। थोड़ा सा जो आप कर रहे हैं उतना नहीं बन पाया। एक और समस्या आपके नाली की है। ये दो समस्याएं। लेकिन आपके इसमें मझवा विधानसभा में चुनाव है, ये तो जानकारी होगा ही। हाँ, चुनाव है सर। चुनाव है तो कोई नेता आपके गांव में अभी आए भ्रमण करने की, हाँ हमको ही नेता जटा जी हम ही वोट दीजिएगा? हाँ, भारतीय जनता पार्टी वाले भी आए और समाजवादी पार्टी वाले भी आए। अभी तो 2 ही लोग दिख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे दोनों लोगों से मुलाकात हुई है। तो क्या उनसे आपने समस्या से अवगत कराया? हमने अपना समस्या, हम और हमारे गांव वाले, रोड की समस्या है, पोखरा की समस्या है और अपने गांव की जो भी समस्या है, कई लोगों ने बताया है, उन्हें अवगत कराया है। ऐसा हम हर बार करते हैं। अच्छा, अवगत कराते हैं। 20 साल हम तो जानते हैं, हमारा उम्र 50 साल होने को है। हम 18 साल के हुए तभी से हम देख रहे हैं कि अवगत कराते रहते हैं। नेता आते हैं, कहते हैं, चले जाते हैं बस। यहाँ इसके लिए विधायक भी आई हैं। अच्छा, हाँ, कौन सुचिस्मिता? हाँ, सुष्मिता मौर्य जी आई थी। वो देख कर बस उन्होंने फिर चले गए और बनेगा बनेगा नहीं बना। हम क्या करें भाई, हम फिर चुनाव मैदान में फिर हैं। चुनाव मैदान में हैं। हाँ, तो फिर उनसे आपसे सवाल नहीं किया जब दोबारा आए थे तो? अरे साहब, इंतजार है ना करता ही। हाँ, बीजेपी वाले आलन कहे रहे उनसे। अच्छा, मतलब उनके जो कार्यकर्ता हैं वो लोग आए थे, वो अभी नहीं आई हैं? नहीं, अच्छा, अभी वो नहीं आई हैं। चलिए, मतलब आएंगे तो उनसे सवाल जवाब होगा। बिल्कुल होगा। हाँ। चलिए, ये तो दो बातें रही कि समस्या और जो नेता आ रहे हैं यहाँ पर उनसे भी इनकी बात हो चुकी है। अब आगामी भविष्य में क्या माहौल क्या लग रहा है यहाँ पर आपके भी गांव में, या फिर चौराहों पर या चट्टी पर ये बातचीत हो रहा होगा कि इस पार्टी का मुकाबला चल रहा है? देखिए सर, जैसे सपा और बसपा का ही यहाँ पे लड़ाई है, और तो कोई है नहीं। तो भाजपा बाहर है? सपा और भाजपा। अच्छा, हाँ, सपा और भाजपा लड़ाई के मैदान में है और दोनों टक्कर की लड़ाई होनी है। अच्छा, हाँ, उम्मीद हमारी यही लग रही है। और फिर काम तो देखिए दोनों पार्टियां नहीं करती हैं। हमारे गांव में हम देख रहे हैं। हाँ, नेता यहाँ कोई आ गया हो, चाहे बीजेपी का है, सपा का है, बसपा का, कोई भी आए। जैसे सपा के आज ज्योति बिंद जी हैं, जो कि चुनाव मैदान में उतरी हैं, यंग हैं। हम उम्मीद करते हैं उनसे कि देखेंगे उनको भी एक बार। लोग देखने की इच्छा में हैं, लेकिन उनके पिताजी को लोग देखे हैं। अच्छा, हाँ, वो कभी यहाँ दिखे नहीं, काम भी नहीं हुआ। 20 साल से हमारे यहाँ ऐसे ही एक सड़क तालाब जैसा बना रहा। चलिए, लेकिन मतलब युवाओं पर आपको भरोसा है कि कहीं आएंगे तो कुछ नया कर दिखाएंगे? युवाओं में जज्बा है कुछ करने की। अगर उनमें भी देखेंगे, अगर हो सकता है तो वो भी करेंगे भाई। चलिए, चलिए, ये तो बातें रही इनकी जटा जी की। और भी आप लोगों से अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या माहौल है इधर मतलब क्षेत्र में? चुनाव अभी बराबरी पे चल रहा है। दोनों चुनाव बराबरी पे चल रहा है। चुनाव कोई भी जीत सकता है यहाँ से। और प्रत्याशी रही बात, जैसा कि पहले ही बता चुके हैं जटा भाई कि कोई विधायक सुष्मिता जी रही हो या फिर रमेश भी रहे हों, हमारे ग्राम सभा के लिए कोई भी कुछ नहीं किया है। हमारे हम बजड़िया ग्राम सभा के लिए, और जबकि पकड़ हमारे ग्राम सभा के नेताओं की इतनी अच्छी रही है, सांसद से लेकर मंत्री से लेकर विधायकों तक की, अगर चाह लें तो एक भी काम हमारे ग्राम सभा में न रह जाए।
लेकिन फिर भी फिर भी एक कोई भी काम हाँ एक भी काम नहीं हो पाता। गांव वालों के प्रयासों से ये लगभग 750 मीटर का काम होगा। जो ये काम किया गया है, लगभग 200 मीटर काम करवा के 500 मीटर को ध्वस्त कर दिया गया। इससे किसान काफ़ी बेहाल हैं। 500 मीटर करा के आज आम जन को, मानस को तो थोड़ा सा राहत मिला है, लेकिन किसानों को बहुत भारी नुकसान हुआ है उसी रास्ते से। उस रास्ते से। ये जो नाला खन के खेत में छोड़ दिया है, लगभग यहाँ से वहाँ तक मिला के लगभग 1.5 बिस्से की भूमि होगी, 1.5 से 2 बिस्से की भूमि होगी। ये नुकसान है। एक फसल की गई, अब दूसरी फसल भी जाएगी। संभवतः जब से गर्मी नहीं आएगा, हमें नहीं लगता कि वो हटाया जाएगा। ये किसान का ध्वस्तीकरण हो रहा है यहाँ से लेके वहाँ तक। ये पूरी समस्या है। देखिए वो देखिए पाइप, अगर जूम करके दिखाना चाहें, देखिए ये पाइप है जो कि अभी निकाल करके किसान खेत में रखा हुआ है। अब किसान फसल बोने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब उनके खेत में इस तरह के ला करके पाइप डाल दिया गया। कब से डाला गया है इसको? ये है संभवतः बारिश के जून के महीने से। तब से तो उतनी जगह आप बुआई नहीं कर पाएंगे। एकदम नहीं, तब से नहीं हो लेकिन उन पा लोग रही को है। इसका ख्याल नहीं है। वही बोलते हैं गर्मी के बाद गर्मी में काम लगेगा, गर्मी में काम तो लगेगा। उसका हर्जाना कौन देगा जितना दूर किसान का फसल बर्बाद हो रहा है? ये तो पूछा जाए उन लोगों उन्हीं से, से नहीं, पूछा अब जाए। किसान बेचारे परेशान है, किससे कहा जाए। अब ये आते हैं तो उनसे ये सब सवाल करना चाहिए ना। ग्राम प्रधान आपको क्या लगता है चुनाव का माहौल? किसान है मौजूद हमारे बीच में, जिनके अच्छा, आपके भी आप ही के खेत में है? हमारे खेत में है अच्छा। पाइप है। इसे हम तो आपने जब वो कर्मचारी आते हैं तो उनसे आपने कहा नहीं कि सब जो इतना देर तक हमारे पाइप मतलब हमारे खेत में पाइप रखेंगे तो? बोले थे। हाँ, तो क्या तो कहे बोले? नहीं हट जाएगा हट कब हट जाएगा, जाएगा? समय नहीं दिए। हाँ, तो ये कहना चाहिए आपको ना। नहीं बोले थे। हाँ, कि मतलब उसका हर्जाना हमें कौन देगा? किसान तो वैसे ही आप देख पा रहे हैं कि मतलब एक फसल बोते हैं, कभी मतलब ओले पड़ जाते हैं, बारिश हो जाती है, सब तमाम समस्याएं किसानों की। हरजाना को तो कोई बात नहीं हुआ, लेकिन हम बोले थे कि भाई ये हम लोगों का नुकसान चला जाएगा। तो कहें भाई हट जाएगा, काम में होता है तो नुकसान तो होता है। हाँ, हम कहे चलो ठीक है, गांव की मतलब बात है। किसान का ही नुकसान होना है। नहीं सर, नुकसान चलिए। हो जाए, नुकसान और हो जाए, किसान बर्दाश्त करेंगे, उसको बना दिया जाए ना। हमको उसका लाभ मिलेगा तो हमारा नुकसान एक बार होगा। किसान है, हम तो बहुत नुकसान झेलते हैं क्योंकि हाँ, किसान है। वो तो बात सही है, लेकिन जैसे अब कोई भी एक समस्या है उसको एक एक साल तक लटकाए हैं तो वो हाँ, बड़ा यही दिक्कतें होती है। बताया जाता है जैसे आगे थोड़ा रोड बढ़ाने के लिए हमने बोला और नाला है बढ़ा दीजिए, गांव की समस्या है, वहाँ तक इंटरलॉकिंग लग जाए, तो बोले अब बजट नहीं है। अब बताइए, हाँ 10 लट्ठा और बढ़ाने में बजट हो जा रहा है प्रधानों का। और सरकार अभी हम समय नहीं हमारे पास, आप किसान हैं नहीं, हम प्रधान को तो वहाँ खड़ा कर देंगे ना जहाँ से बजटवा आता है। नहीं, आप तो बड़ा सक्रिय लग रहे हैं और आपने एक बड़ा प्रयास भी किया, वो चीजें काम हुई। क्या लगता है आप लोगों को, क्या माहौल लग रहा है चुनाव का इस बार? सबको देखे हैं, ज्योति बिंदु को भी देख देंगे। हाँ, मतलब ज्योतिबिंद पर आपकी नजर है। आप लोग का है? एक बार देखेंगे। हाँ, हाँ कहाँ सब लोग सपा की तरफ जाएंगे? कहाँ? हाँ हाँ। हाँ, चलिए, ये जो समस्या बताए हैं उससे मतलब वो समस्या अभी बना हुआ है, वो वास्तव में है ये तो चीजें? समस्या है ही है। एक रोड की समस्या और ही है हमारे यहाँ। जो बजरडीहा से धन्नूपुर मार्ग है वो बहुत बड़ी समस्या है। वो समझ लो कि एक एक हाथ रास्ता जो है गड्ढे के तल्लुक पानी उसमें भरे रहते हैं, एक एक हाथ। वो बालू खदान था पहले, अब तो खदानें बंद हो गई हैं। वो इतने ले जाते समझ लो कि एकदम गड्ढे कर दिए हैं। और जब गर्मी का मौसम आएगा, बरसात में तो पानी भरेगा, गर्मी में वो धूल उड़ेगा पूरा। और उस पे कम से कम 10 सालों से कोई काम ही नहीं हो रहा है। बजरडीहा के किसानों को परेशानी हो रही है। और धन्नूपुर जो गांव है, वहाँ के जितने भी लोग हैं वो मार्केट करते हैं कछुआ बाजार। वो रोजीना कम से कम वहाँ से 500 लोग आते हैं कछुआ। पढ़ने भी जाती हैं बच्चियाँ? बच्चियाँ पढ़ने भी जाती हैं और लोग साइकिल से, मोटरसाइकिल से सब आते हैं। सब लोग कितने परेशानियाँ, जब बरसात होता है तो बच्चों को पढ़ने में बहुत परेशानियाँ, आने में स्कूल। और फिर अपना आटा पिसवाने के लिए गेहूं यहाँ फिर आते हैं बजरडीहा में, कछुआ कोई जाते हैं। वो बरसात के सीजन में उसी रोड से आते हैं यहाँ पे। तो उन लोगों को भी कितना परेशानी हो रहा है। तो ये सरकारें कोई समझ ही नहीं रहे हैं। जितने भी नेता यहाँ पे आ रहे हैं सब कह रहे हैं हो जाएगा, बस यही वादा पे वादा 10 साल हो गए हैं आज, सब वादा ही कर रहे हैं। नेता वादा आते हैं, वादा करते हैं, वादा करके चले जाते हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। समस्या बिल्कुल और ये वही है। बजरडीहा से धन्नूपुर गांव, वो है धन्नूपुर गांव चुनार विधानसभा का गांव है। और हम लोग जब अभी सांसदीय का चुनाव चल रहा था उसमें हम लोग उस गांव में गए थे और उस गांव के लोगों ने कहा था कि हम लोग
रोड नहीं तो वोट की बात करते कि अगर रोड नहीं बनेगा तो हम लोग वोट भी नहीं करेंगे, लेकिन फाइनली जाकर के वो लोग लास्ट में वोट भी दे देते हैं कि हम लोग सोचे कि अगर आप वोट नहीं देंगे तो हम लोग आएंगे कवर करने उस चीज़ को, लेकिन पता चलता है कि वोट दे देते हैं ये लोग। हाँ वोट तो दे देते हैं, ये गलती करते हैं जो वोट दे देते नहीं, ये हैं। लोग तो खूब धरना निकाले थे, जुलूस निकाले थे कि रोड नहीं बनेगा तो वोट नहीं देंगे। निकाले थे, मगर कुछ लोग ऐसा होता है कि अब 100 लोग हैं, उसमें से एक लोग दे दिया तो भी तो उसका मान्य खत्म हो जाता है ना। तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसका मान्य खत्म करने के लिए अपना वोट डाल दिया तो खत्म ही हो गया, निरस्त हो जाएगा वो। तो ऐसा ही हुआ, जो पार्टियों से जुड़ा हुआ व्यक्ति है वो अपने गांव के लिए खुद ही धोखा कर रहा है, जो ऐसा कर रहा है। अगर वो भी गांव की तरफ ही सहमत होता तो खुद नहीं वोट देता और रोड बन जाता। चुनार के विधायक अनुराग पटेल जो हैं उनके कहने पे वोट डाला गया है कि आप लोग वोट करिए और रोड को बनवा दिया जाएगा। अभी बना? अब कहाँ बना? कैसे साल हो गए चुनाव को? 22 से 2 साल बीत गए। नहीं, अभी लोकसभा जो हुआ है, लोकसभा में बहिष्कार हुआ था ना। इससे पहले भी जब 22 में भी जब चुनाव था तब भी उनकी वाइफ आई थी कि मतलब गांव वाले ये बता रहे थे कि उनकी वाइफ आई थी तो आश्वासन दी कि नहीं बन जाएगा, आप लोग वोट करिए, तब उन लोगों ने उसमें भी वोट डाला उस समय भी डाला था, इस बार अनुराग जी के कहने पे डाला गया, लेकिन कोई उसका समस्या का हल नहीं निकला। वैसे ही समस्या बनी हुई है। तो जस की तस आप भी कुछ कहना चाहिएगा, कुछ हो आप बड़ा मतलब ये बताएं कि अगर मझवा विधानसभा में समस्याएं तो अपने क्षेत्र का समस्या लोग बता रहा है, यह समस्या बा अपने क्षेत्र में। जैसे कभी कोई ऐसा विधायक आपके यहाँ आया जो काम कराया हो मझवा विधानसभा में? कभी नहीं, एक ही विधायक थे, वो पंडित लोकपति त्रिपाठी जी। उनके दौर में ये खड़ंजा उड़ंजा नलकूप सारी सिंचाई चाहे बिजली जो हमारे गांव में चली, हर चीज उनके कार्यकाल की है। उसके बाद कभी कुछ काम ही नहीं और कोई भी सांसद और विधायक कोटे से कुछ भी काम ही नहीं हुआ है। कोई काम ऐसा नहीं हुआ कि जो सांसद और विधायक कोटा से हमारे ग्राम सभा में हुआ हो। चलिए, ऐसा कोई ये वही पंडित लोकपति त्रिपाठी हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के विधायक थे और मंत्री भी रहे कुछ समय, मंत्री भी रहे। और अब इस समय उसी मझवा विधानसभा में लोग और हम लोग मौजूद है और इंडिया का गठबंधन है कांग्रेस और सपा का, लेकिन कहीं न कहीं अब सपा के जो पदाधिकारी हैं वो दिखते तो हैं, लेकिन कांग्रेस के पदाधिकारी चुनाव प्रचार में वो यहाँ पर नहीं दिखाई देते हैं। और इसी गांव की महिला आ चुकी है, इनसे भी हम लोग थोड़ा बात करते हैं। क्या समस्या है आपके गांव में? समस्या का है नहीं बा, अरे न सड़क बा आदमी के आवा जाए के, और न देखबा त जैसे हिल्ला में से सब आई जाई 4 हाथ तरे से। कहाँ रोड खराब है? काई के उहर हमने तो पोखरा पर बाई, तो पोखरा पर तो केहू नहीं झांकता कहीं कि प्रधान के काई होई हो जाई, जब इक जाई तो बस के बा केहू न रही। राशन उसन मिलता? नहीं, हम नहीं मिलत भैया। घर रोड बनल बा? कुछ नहीं। घर पक्का है आपके यहाँ? पक्का है, अपने कमाई से 2 कोठरी बनवाई भाई। और गैस वैस मिला है? कुछ नहीं। पहले से गैस है आपके यहाँ क्या? चूल्हा फूक के अपन बनाईला। अच्छा, और कहाँ बा? और कुछ है? राशन राशन कुछ नहीं, काट बनल नहीं बा। कहीं कार्ड ना बनाए? आपके घर पे कौन कौन है? है वो 4-5 लोग। बुढ़ऊ तो साल भर के ऊपर हो गल, 1.5 साल गुजर गए। अब यह हमने मतारी बिटिया। कितना उम्र बा? वृद्धा पेंशन मिला था? कितना उम्र है? उम्र हो 50 के ऊपर। 50 तो 60 के ऊपर जाबू तब न पेंशन बनी है। तो कहाँ बनता? तभी 60 हुई तब न। हमना विधवा पेंशन कहाँ मिली? अब कहे आपके विधवा पेंशन तो मिले करी, क्यों बनवावा प्रधान से? प्रधान किहन कहाँ गए, तब ले प्रधान मर गए। प्रधान मर गए? प्रधान प्रतिनिधि मर गए। वैसे उनका मेहरारू आइन तो कहत आइन कि वोट दे दा तो गांव अपन सुरक्षित करम। जब ले नोट था जे इतना मड़ई ठिकड़ी उनकर छायन छुपेन, हमार बुढ़ऊ रहन के संबंध में बांस बड़ेरा काट के देहे। एक जब हो गल तो कथन की कैसन अथुगा बा तो मतलब काम निकल गल तो फिर भुला गए ना? तब भुला तो गई बा कैलन, तब से चलिए देखिए, मतलब चाहे ग्राम के प्रतिनिधि हो या जिले के प्रतिनिधि हो या फिर विधानसभा के प्रतिनिधि हो, सबका यही हाल है। जैसा कि देखिए अभी माता जी ने बताया कि पहले काम था तो काम करवाए, लेकिन काम निकल जाने के बाद कहें कि आप हैं कौन। इसी तरह के जो नेता होते हैं वो आते हैं, इसी तरह वादे करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जो समस्याएं वो जस की तस बनी हुई हैं और
मझवा विधानसभा में भी रोड की जो सबसे बड़ी समस्या और पानी, पहाड़ी ब्लॉक में तो पानी की भी बड़ी समस्या बताई जा रही है। हम लोग जहाँ भी ग्राउंड कर रहे हैं वहाँ पर 700-800 फीट अंदर बता रहे हैं कि पानी है, वहाँ से हम लोग बोर करके पानी निकालते हैं, वहाँ बोरिंग सक्सेस भी नहीं है। इस तरह की तमाम समस्याएं हैं। चलिए हम लोग ऐसे एक गाँव में पहुँचे हुए थे जहाँ से कि माहौल हमने जानने का प्रयास किया कि आखिरकार ये आज इस मझवा विधानसभा में किसका माहौल है। और आप भी कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि कौन सा जो पार्टी है वो यहाँ से चुन करके विधानसभा, या फिर कौन प्रत्याशी जो चुन करके विधानसभा जाने वाला है।